सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर पारुल जैन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बसंत से पाठ 6 पार नज़र के। बच्चों, इस पाठ में क्या है? इस पाठ में एक बच्चा होता है छोटू। उसके पापा एक सुरंग में काम करते हैं जहां छोटू जाने की जिद करता है, लेकिन उसकी मम्मा बार बार उसको मना करती है। लेकिन एक बार वह चोरी छिपे चला जाता है। फिर देखिए फिर उसके बाद में क्या होता है। देखिए, वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। सुरंग नुमा रास्ता कहते हैं वे बच्चों, जैसे जमीन में बहुत बड़ा होल कर देते हैं ना, गड्ढा कर देते हैं और उसमें से रास्ता निकाल देते हैं, उसे कहते हैं सुरंग नुमा रास्ता। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते में जाने की मनाही थी। जो आम आदमी थे, जो वहाँ पे काम नहीं करते थे, वो नहीं जा सकते थे, और जो काम करते थे वे जा सकते थे। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? एक दिन क्या किया छोटू ने? अपने पापा का सिक्योरिटी पास, जो वहाँ पे पापा काम करते थे, उसका एक पास था, उसका ही प्रयोग करके उसमें अंदर जा सकते थे, और वह चला गया सुरंग में। छोटू, कितनी बार कहा है तुम उस तरफ मत जाया करो, छोटू की माँ कह रही है छोटू को। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? फिर छोटू कह रहा है अपनी मम्मा को, पापा क्यों जाते हैं? पापा को काम पर जाना होता है। फिर छोटू की माँ कह रही है, पापा तो रोज काम पर जाते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। वार्तालाप कहते हैं बातचीत। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता, और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। मनाही मीन्स मना थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे। चंद चुनिंदा कुछ ही लोग उस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। जो छोटू के पापा थे वह भी उन कुछ लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम कर रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथियार लिया मीन्स ले लिया, और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। जो सुरंगनुमा रास्ता था, वहाँ क्या जल रहे थे? दिए जल रहे थे। और प्रवेश करने से पहले मीन्स एंट्री करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला। जैसे एटीएम होता है ना बेटे, जहाँ से आप पैसे निकालते हो तो जो कार्ड होता है उसके अंदर डालते हो, इसी तरीके से वहाँ पे खांचा बना हुआ था, और जो सिक्योरिटी पास था उसमें उसको डालना होता था। तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया मीन्स एंट्री की। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ गया। फिर जब वो अंदर चला गया, अंदर भी एक वो था, खांचा बना हुआ था, तो वहां से सिक्योरिटी पास आ गया। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। जांच के यंत्र लगाए हुए थे जो छोटू को नहीं पता था। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। मीन्स जब वहां पर निरीक्षक हुआ छोटू को तो उन्होंने कभी नहीं देखा था जो वहां पे यंत्र लगे हुए थे, तो वहां पे उनको संदेह हुआ। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? जो छोटू था वह, उसकी हाइट कम थी ना, तो ये इसलिए संदेह हुआ कि इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आ गया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। एक ऐसा निरीक्षक यंत्र था वहां पर जिसने छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। जो उसकी फोटो ली गई थी वह एक केंद्र में भेजी गई, और उस तस्वीर की जांच हुई और पता लगाया कि कुछ खतरा है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। छोटू को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या गतिविधियां हो रही हैं। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, क्योंकि उनको जो नियंत्रण केंद्र से जो उसकी तस्वीर जा गई थी तो खतरे की सूचना मिल गई थी, तो वहां से कौन आ गए? सिपाही आए दौड़े हुए।
छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। छोटू को उन्होंने पकड़ लिया और उसको घर पर छोड़ आए। घर पर छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। अब उसकी मम्मा उसे डांटेगी क्योंकि उसकी मम्मा उसे मना करती थी। छोटू के पापा ने होते तो छोटू को बचना मुश्किल था। अगर छोटू के पापा वो तो घर पर ही थे, अगर छोटू के पापा घर पर नहीं होते तो छोटू की क्या होती, पिटाई होती। किससे? मम्मा से। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा। कौन कह रहे हैं? पापा कह रहे हैं। किसको? छोटू को, कि छोड़ दो। किससे कह रहे हैं? मम्मा से कह रहे हैं। फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आप आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। जैसे उसके पापा कह रहे थे कि आम आदमी वहाँ पे जी भी नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता। फिर छोटू पूछता है अपने पापा से, पापा आप कैसे जाते हो? मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। जो वो स्पेस सूट पहनते हैं वहाँ क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जो जूते भी होते हैं वो भी खास होते हैं, जिससे उस पर चलना मुमकिन हो जाता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब वो क्लास दी जाती है कि आपको कैसे वहाँ पर चलना है, रहना है, जाना है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक कहते हैं कपड़ों के। हमारे पुरखे कहते हैं जो पुराने जमाने में जो बाबा वगैरह होते थे, पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। जो पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे और जो अन्य जीव थे वो क्या हो गए, उनका जीना मुश्किल हो गया। और कौन जी सके? सिर्फ हमारे पूर्वज। आप अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सावधानी, सतर्कता मीन्स सावधानी। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा मीन्स अपना मन, जो उसके मन में चल रहा था, इरादा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ की, शिफ्ट मीन्स जब उनका टाइमिंग खत्म होता है तो शिफ्ट बोलते हैं। शिफ्ट में ड्यूटी लगती है जैसे, तो उसे शिफ्ट बोलते हैं। जब उनकी शिफ्ट खत्म हो रही थी तो सारा स्टाफ जब घर जा रहा था तो जो टीवी था उसकी स्क्रीन पर कुछ इशारा हुआ। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। अडिग मीन्स टिका हुआ नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला
आ रहा है।